दिक्कत। जैसे इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो दिस वन इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए 1/x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 1। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? दिस वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो दिस वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए इसका इस प्रॉपर्टीज में भी डिग्री 1 है y का, और y का डिग्री यहाँ पर भी हो, तो इट इज अ डिफरेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो द dy अपॉन dx प्लस y into x equal to x. So this is the dy upon dx plus tx into y equal to qx. ये इस फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 ऑर्डर 1 की बात हो रही है। डिग्री 2 ले लेंगे, सॉरी डिग्री तो 1 होना ही चाहिए, तो अगर डिग्री 2 ले लेंगे तब नहीं हो जाएगा, तब लीनियर होगा ही नहीं। इसको स्क्वायर कर देंगे तो अब y का वेरिएबल का जो ये y का डिग्री 2 हो जाएगा, ये लीनियर नहीं होगा। हाँ, ऑर्डर 2 हो सकता है, नो डाउट। d2y अपॉन dx टू x स्क्वायर प्लस y, ये अगर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो ये y यहाँ पर हो गया, a y यहाँ पर हो गया, इसका डिग्री 2 हो गया, तो इट इज नॉट लीनियर, नॉट लीनियर। अगर यही हम लिखते हैं y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस x इक्वल टू 1, ये लीनियर नहीं होगा, इट इज नॉट लीनियर, क्योंकि y नॉट लीनियर इन y और ये dy अपॉन dx क्या हो गए, ये 2 डिग्री बन जाएगा। एक्चुअली dy भी एक y का ही पार्ट है, तो 2 डिग्री बन जाएगा हमारे पास। तो लीनियर का सेंस यहीं पर आ रहा है, डिग्री से ही आ रहा है। तो डिपेंडेंट, हाँ यस सर, अगर हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर ले लें, हाँ, तो ये लीनियर नहीं होगा। तो अगर हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं dx अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं x हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, अगर आप x को डिपेंडेंट बना दें तो अलग बात हो जाएगा। नहीं तो सर ये मतलब कैसे पता चलेगा कौन सा डिपेंडेंट है? नहीं, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन देख करके नहीं पता सकते। जी सर, डिफरेंशियल इक्वेशन देख करके नहीं बनते। अब इसमें आपको एक एजम्पशन के रूप में लेना पड़ेगा कि किसको लेने जा। यस, हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये थोड़ा सा इसमें है, ये फिक्स नहीं कर सकते। आप फंक्शन ले करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें बता सकते हैं। अच्छा, हाँ सर, जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो मान लिए कि दिया है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक मिनट, इंटीग्रेशन लिखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग एक्स को ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा लेट कर लेते हैं। लेट कर लीजिए सर। तो उसके बाद फिर बोलिए। तो उसमें हम जो करते हैं x इक्वल टू ए साइन थीटा मान लिया हमने, लेट कर लिया, तो उसको लिखते हैं dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा। फिर हम लोग dx इक्वल टू ए साइन थीटा ए कॉस थीटा और डी थीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं डी थीटा को। हाँ, तो मतलब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा डिफरेंस डी बाई डी थीटा तो ऑपरेटर हुआ। समझ गया आपका। एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं आप। जी सर। तो वो जो आप क्लास 12th में पढ़े हैं, जो मल्टीप्लाई का जो सेंस बोल रहे हैं, एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन होता नहीं। जी, वो चैन रूल से बताते हैं, लेकिन आज तक हमें उसका सोल्यूशन नहीं। अगर आप y इक्वल टू टी लिए हैं तो आप कहेंगे डी वाई अपॉन डी टी इंटू फिर इक्वल टू डी टी अपॉन डी टी करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू समथिंग 1 है ना। तो ये फिर डी वाई इक्वल टू डी टी, ये यहाँ से ये नहीं आता है। यस सर, मल्टीप्लिकेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये उपाय नहीं। खैर, तो यहाँ पर क्या आप हमारा लिनियर से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को? सर इसका प्रूफ है? हाँ बताएं सर, इसका प्रूफ दे दीजिए। किसका? कैसे आता है कि इसको मल्टीप्लाई के जैसे ट्रीट करते हैं लेकिन होता नहीं, इसका प्रूफ कैसे दें? नहीं, अभी तो इसका प्रूफ हम नहीं देंगे, क्योंकि अभी इसका प्रूफ देने का मतलब हमारा आज का मेन टॉपिक उससे हम डाइवर्ट हो जाएंगे। जी, तो ये हमारा मेन चीज था कि हम लीनियर का जो सेंस हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, बस मेन चीज ये है लीनियर का। तो लीनियर का जो सेंस था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो चीज थी थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करके हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा। अब लीनियर प्रॉपर्टी आपने कभी पढ़ी है?
लीनियर का जो सेंस आता है इसी से आता है, 1 डिग्री से। लीनियर का जो सेंस है 1 डिग्री, और 1 डिग्री मीन्स व्हाट? अगर किसी एक वेरिएबल को ले रहे हैं आप v, तो v के साथ सिर्फ स्केलर का ऑपरेशन होगा, v के साथ v का ऑपरेशन नहीं होगा। एनी अगर कोई एक वेक्टर, कोई दो वेरिएबल ले लेते हैं, अगर x का सिर्फ y के साथ एडिशन हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन स्केलर का हो रहा है, तो अब इसको, इस ऑपरेशन को हम लीनियर बोलेंगे, लीनियर का सेंस होगा। बस यही चीज है कि वेरिएबल का लीनियर मीन्स व्हाट, कि यहां पर हमारे पास वेरिएबल है प्लस वेरिएबल ये हुआ, और दूसरा स्केलर का मल्टीप्लिकेशन यहां पर और यहां पर, बस। तो इसी चीज को हम लीनियर बोलते हैं, यानी स्केलर का वेरिएबल से वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो वेरिएबल इन द सेंस क्या है, जो हम वेरिएबल लेंगे कहीं पर भी, तो दो वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो वही चीज हमारी लीनियर का सेंस कहलाए। लेकिन दो वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन तो सम तो कर सकते हैं। हाँ भाई, सम होगा, सम होगा, लीनियर में यही कह रहा है, लीनियर यही कहता है कि आप सम करिए लेकिन दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई मत करो। लीनियर का मतलब यही है, लीनियर का यही सेंस है। अगर f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए प्लस एफ ऑफ वाई, इस प्रॉपर्टीज होगा, तो लीनियर का यही सेंस होगा। लीनियर का सेंस जो होगा एडिशन का दो वेरिएबल का एडिशन एक स्मूथ तरीके से जाएगा, दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा। दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन बन के मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा। आप कहेंगे सर इनर प्रोडक्ट तो होता है, इनर प्रोडक्ट वाई होता है, दो स्केलर कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट बन करके वेरिएबल नहीं होता, स्केलर बन जाता है। दो वेरिएबल इनटू वेरिएबल, मतलब इनटू इन द सेंस जो भी रहे हमारे पास होकर के वेरिएबल नहीं आए। कोई भी चीज होगा एडिशन बस होगा, एडिशन का स्मूथ प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, बस इसी का सेंस है लीनियर। तो आप उसे डिग्री के सेंस में लीजिए, और अगर जो ही दो वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री इनहांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो डिग्री 1 से ज्यादा 2 डिग्री, यही चीज हमारे पास। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी लीनियर का सेंस क्या है। तो पूरा अब अलजेब्रा तो दैट इज स्टडी ऑफ ऑपरेशन, और लीनियर का हमारे पास है, लीनियर का सेंस यही है कि हमारा दैट इज ऑपरेशन दैट इज कंपैटिबल ओनली फॉर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लीनियर का हमारे पास अगर देखा जाए, तो लीनियर का अगर हम देखें, कहाँ गया भाई, हाँ, लीनियर को अगर हम अगर समराइज करें, तो लीनियर का समरी हम अपने सेंस से बता रहे हैं जहां तक है। ये है एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, से दो चीज है बस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर, ये चीज हो गया। और अलजेब्रा, अलजेब्रा का अगर देखा जाए तो स्टडी ऑफ ऑपरेशन या प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, ऑपरेशन। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब एनी क्वेश्चन है इसमें तो बताएं, फिर आगे बढ़ें। यस, कुछ आइडिया लगा इसमें कि हम जो कहना चाहते हैं? यस सर। ओके, तो अब देखिए, अब जब हमारे पास आया है, तो ऑपरेशन की अगर हम बात करें, तो वेक्टर स्पेस के लिए हमारे पास दो सेट्स का होना जरूरी है। अब वेक्टर स्पेस जो होता है, ये खुद किसी के ऊपर बेस जो होगा, वेक्टर स्पेस के ऊपर जो वेक्टर स्पेस होगा, अब देखिए इसमें भी एक मजेदार कहानी आ गई। वेक्टर का जो हम लोग सेंस पढ़े थे क्लास 12 में, वर्ड मीनिंग बता देने से चीजें आसान हो जाती हैं। तो वेक्टर का जो हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, नो डाउट वही सेंस है, क्लास 12 का ही सेंस,
ये जो क्लास 12th में आप लोगों ने जो फिजिक्स पढ़ा है और फिजिक्स में या मैथ में जो वेक्टर पढ़े हैं वही सेंस है, बट जनरलाइज्ड फॉर्म है। क्या है? जनरलाइज्ड फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म है उसी का। स्पेस, स्पेस का क्या सेंस है? स्पेस के सेंस से आप क्या समझते हैं? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना स्पेस, स्पेस कहाँ कहाँ यूज होता है? कैन यू एक्सप्लेन? नहीं बता सकते हैं? 4-5 स्पेस का नाम बताइए मनोहर। मैट्रिक स्पेस, हाँ गुड, मैट्रिक स्पेस, लीनियर हिल्बर्ट स्पेस, बनाम स्पेस, हाँ स्पेस हर जगह आता है। टोपोलॉजिकल स्पेस है, हाँ तो बहुत सारे हैं। मैनिफोल्ड स्पेस, मैनिफोल्ड स्पेस होता है कि नहीं? नहीं यार, जस्ट ये मैं ऐसे ही बोल दिया। हाँ फिर और मैट्रिक स्पेस हो गया, बनाक स्पेस हो गया, स्पेस है सर। कौन सा प्लीज? हाँ, so many spaces are there, there are so many spaces। अब स्पेस का सेंस क्या है? स्पेस का सेंस क्या है किसमें? स्पेस का सेंस अगर हम देखें कहां पर, हाँ स्पेस का अगर हम सेंस देखें तो स्पेस के लिए हमारे पास दो चीजें होंगी। स्पेस का मतलब होता है स्टेट होना चाहिए एक, और उसके साथ ऑपरेशन होना चाहिए। ये कलेक्शन ऑफ सम स्टेट्स होना चाहिए। जैसे टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसमें ऑपरेशन क्या है? यूनियन और इंटरसेक्शन है। फिर उसके बाद मैट्रिक स्पेस है, उसमें ऑपरेशन क्या है? एक फंक्शन है जो डी से होगा। फिर हमारे पास और कौन कौन सा स्पेस आपने बताया? मैट्रिक, टोपोलॉजिकल स्पेस, बनाक स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस। हाँ तो आप देखेंगे कि वो स्पेस का सेंस होगा हमारे पास। तो स्पेस मीन्स व्हाट? एक स्टेट होगा, उसके साथ कुछ न कुछ ऑपरेशन होगा और प्रॉपर्टी। बस यहीं पर भी यही सेंस इसके लिए भी, वेक्टर स्पेस के लिए भी अप्लाई होगा। तो सब में कुछ न कुछ जो बेसिक आइडियाज हैं, जो कॉमन वर्ड हैं, कहीं न कहीं आपस में कनेक्टेड है। तो वेक्टर स्पेस के लिए हमारे पास क्या हो गया? एक स्टेट हो गया, और स्टेट में क्या होगा? एक ऑपरेशन होगा। तो अगर हम एक स्टेट ले लेते हैं जो कि नॉन इम्पॉर्ट स्टेट है, एक सभी लोगों को मालूम है, जहां तक है बेसिक आइडियाज है, और इसमें ऑपरेशन है। ऑपरेशन कोई भी है, उस ऑपरेशन का देखिए जो हम प्लस बोलते हैं कोई जरूरी नहीं है, बट एक सिंबॉलिक फॉर्म है। अब यह ऑपरेशन वेल डिफाइंड होगा और ये बाइनरी होगा, यानी V क्रॉस V टू V होगा। ये बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन होने की वजह से ये क्लोजर प्रॉपर्टी अपने आप होल्ड हो जाएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी अपने आप होल्ड होगा। ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब ये जो ऑपरेशन है, ये 5 चीजों को जस्ट आप ये सेंस ले सकते हैं कि ये V प्लस अबेलियन ग्रुप होगा। अब आगे चल करके, अब ज्यादा इसमें नहीं, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज आपके पास है। अब ये तो हमारे पास एक ये क्राइटेरिया हो गया। बी क्राइटेरिया ये है, एक हमारे पास एक फील्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फील्ड। फील्ड, जब फील्ड होगा तो फील्ड की क्या क्राइटेरिया है? दैट यू नो। तो फील्ड की जो एक क्राइटेरिया है, ये खुद अपने आप में एक फील्ड होगा। तो फील्ड के लिए जो हमारे पास होगा, जो यू नो अबाउट दैट वन, एफ के साथ एक अपना खुद प्लस होना चाहिए, और दूसरा ये होना चाहिए कि इसका खुद का अपना स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये फील्ड के बारे में जानकारी हो गया है। हाँ ठीक है। अब ये फील्ड क्या, देखिए ये एडिशन अलग है, ये ऑपरेशन अलग है, और ये ऑपरेशन अलग है। दोनों में अलग अलग, ये डिफरेंशिएट करने में आप माहिर होने चाहिए। अगर आप ये डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो दैट इज करेक्ट। तो दो फील्ड हो, एक फील्ड हो गया और एक हो गया। अब इस दोनों के बीच में एक तालमेल होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए रिलेशनशिप, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना चाहिए।
क्या एग्रीमेंट होना चाहिए वो आते हैं। अब वो प्रॉपर्टीज अब हम ये सी पर जा रहे हैं। वो ये होना चाहिए कि इसके यहां से यहां तक वो एक ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए, ये अलग ऑपरेशन ट्रेन में होगा। जो F क्रॉस C से V तक, ये यानी अगर एक ऑपरेशन एक एलिमेंट यहां से लें और एक एलिमेंट यहां से लें तो इट इज सिंबॉलिकली रिटेन एज बाई अल्फा बी, अल्फा बी बिलोंग्स टू द बी। ये यानी एक ऑपरेशन होना चाहिए जो ये हो गया। इसको इस ऑपरेशन का नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नो डाउट जब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो कुछ चीजों को सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इट मस्ट सेटिस्फाइड सम क्राइटेरिया। व्हाट इज दैट क्राइटेरिया? तो ये होगा हमारे पास यह स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज होगी, पहला तो ये क्लोजर हो गया बिकॉज ऑफ दिस वन। दूसरा होना चाहिए, यस कोई बताएगा कि अगर दो स्केलर को v के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक पहले मल्टीप्लाई किया और ये सेंस में आ गया आपका, ये इसका मीनिंग समझ रहे हैं? इसका इस दोनों का ये इक्वल होना चाहिए। यस सर। नहीं सर, ये एफ, इसका क्या सेंस है इस चीज को? इसका ये सेंस है कि पहले हमने बीटा से मल्टीप्लाई किया, यानी हमारे पास v है और इधर अल्फा और बीटा हमारे पास दो स्केलर है, बिलोंग्स टू एफ हो गया। पहले हमने अल्फा से v में, सॉरी बीटा से v में मल्टीप्लाई किया, तो v गोज टू बीटा v। फिर हमने क्या किया कि अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा v। यानी यहां पर इसमें दो ऑपरेशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? दो ऑपरेशन। वो ऑपरेशन वेक्टर के साथ किया गया है। और यहां पर क्या हो गया कि पहले ही अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर लिया गया एज द इन द सेंस ऑफ दिस स्केलर का जो मल्टीप्लिकेशन है, उस सेंस में दो अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर लिया गया, फिर उसके बाद v में मल्टीप्लाई किया। तो v में मल्टीप्लाई किया तो v गोज टू द अल्फा बीटा टाइम्स ऑफ ये। तो चाहे आप दो स्केलर को पहले ही प्री मल्टीप्लिकेशन करके आप वेक्टर्स में अप्लाई करिए, या फिर दोनों स्केलर्स को टर्म बाय टर्म आप अप्लाई करिए, यू विल गेट द सेम। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ये स्केलर का वेक्टर के साथ। तीसरा ये सेंस बनता है कि मेरे पास अगर फील्ड से और हम कंपैटिबल कर रहे हैं उस सेट का जो हम पहले ही ले चुके हैं, तो फील्ड में एक एलिमेंट वन है, इससे यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट हमारे पास है। तो अब वन है, वन हमारे पास। अब फील्ड का यूनिट क्या होता है? अगर आप फील्ड बदलेंगे तो यूनिट बदल जाएगी। आर और सी में हमारे पास क्या है? सिर्फ वन है, इसीलिए सिंबॉलिक रूप से हम वन लिखते हैं। अगर फील्ड आप वन अगर आप बदल देते हैं, फाइनाइट फील्ड ले लेते हैं दुनिया का और कोई दूसरा फील्ड ले लेते हैं, तो उसका यूनिट अलग होगा, तो वहां पर यूनिट अलग होगा। अब फील्ड का यूनिट का सेंस यह है कि फील्ड और वन और स्केलर कोई भी है तो इसका मतलब अल्फा होता है, यूनिट का सेंस ये है। तो ये जो प्रॉपर्टी यूनिट की प्रॉपर्टी जो स्केलर आपस में फील्ड के अंदर थी, दैट शुड बी ट्रांसफॉर्म टू द वेक्टर आल्सो, यानी वन बिलोंग्स टू एफ एंड v बिलोंग्स टू v, देन वन टाइम्स ऑफ v मस्ट बी इक्वल टू v। ये तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी था, दूसरा हमारा स्केलर के साथ एसोसिएटिव का सेंस बोल सकते हैं, एसोसिएटिव से नहीं बोलेंगे। तीसरा वाला हमारा होगा कि यूनिट के साथ। आई थिंक ये चार प्रॉपर्टीज। और कौन सा प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस का, बताइए थोड़ा सा आगे। अल्फा इंटू v1 प्लस v2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये तो इतना ही हो गया। हाँ यस। अब दो चीजें हो गई। ये देखिए, ये हमारे पास v के साथ अल्फा के साथ, v के साथ और सॉरी ये वेक्टर के स्केलर के साथ और वेक्टर के साथ हो गया। अब देखिए, ये जो ऑपरेशन हमने इंट्रोड्यूस किया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन v के साथ एक पहले से ही ऑपरेशन मौजूद था। आई थिंक वी हैव डिस्कस कि आप v के साथ हमारे पास एक पहले से ही ऑपरेशन था। तो हमारे पास दो ऑपरेशन हो गए, एक v के साथ पहले से ऑपरेशन है और एक हमारा ये है f क्रॉस v2 v है। अब इस दोनों ऑपरेशन के साथ एक एग्रीमेंट होना चाहिए थी।
एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। दो एक स्टेट में अब दो ऑपरेशन आ गए, तो ये ऑपरेशन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है दो ऑपरेशन के बीच में तालमेल होता है। जैसे एक सिस्टम में कई सारे लोग काम करते हैं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी, एक पूरा का पूरा सिस्टम है हमारे पास, और इसमें दो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। ये नहीं इसके काम में नहीं ये दखल दे रहा है, नहीं इसके काम में ये दखल दे रहा है, लेकिन फिर भी आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो दैट कनेक्टेड प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया और ये एडिशन का हो गया। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इसको इसके हेल्प से नहीं डिफाइन किया गया, एडिशन के लिए इससे नहीं डिफाइन किया गया, बट इस हिसाब से डिफाइन किया गया दोनों कंपैटिबल। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही कहता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि अल्फा टाइम्स अल्फा प्लस बीटा ये टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू अल्फा बी प्लस बीटा बी। ये बुक में पूरा लिखा हुआ है, कहीं पर भी आप सिस्टमेटिक ढंग से बोलेंगे। अब इस सेंस को हम जरा सा गौर करें। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया मेरा अल्फा टाइम्स ऑफ यू प्लस बी इक्वल टू अल्फा यू प्लस अल्फा बी। अब ये दोनों चीज को अगर गौर करेंगे आप, तो इस दोनों में बहुत ही अगर गौर से देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, बट इट इज नॉट इजी टू रिकॉग्नाइज कि यहाँ पर पहले दो अब ये जो स्केलर के बीच का एप्लीकेशन है, ये फील्ड के अंदर जो था हमारे पास, जो फील्ड हमने लिया था वो वाला एडिशन है, और ये जो एडिशन है हमारा वेक्टर सिंबल की कमी पड़ रही है, इसलिए एक ही सिंबल को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो हमारा है ये वेक्टर के अंदर जो हमने लिया हुआ एडिशन है, उसका एडिशन है। यहाँ पर जो सेंस है वो वेक्टर का जो एडिशन है वो लिया गया है, और यहाँ पर भी वेक्टर का ही एडिशन लिया गया। दैट्स सिंपल। तो ये हमारे पास तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई, ए बी सी डी वाली प्रॉपर्टीज हो गई। अगर बी को हम एलिमिनेट कर दें ज्यादातर के लिए, तो इसको कोई जरूरत नहीं है अगर हम, क्योंकि ये फील्ड हमारे पास हो गया। तो तीन हमारे पास ब्लॉक हैं। अगर फिर समराइज करें, अगर आइडियाज अगर रखना चाहें, तो वेक्टर के लिए ये चीज का होना जरूरी है। ये v प्लस हो गया, और एक हमारे पास एक फील्ड हो गया जिसके पास दो ऑपरेशन है, ये फील्ड हो गया, और इनके बीच में एक कंपैटिबिलिटी है, एक ये हो गया और इसके बीच में ये हो गया, और वो हमारे पास वो ऑपरेशन है। तो दैट इज f क्रॉस v टू v हो गया। सो अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज नंबर ए हो गया, ए में मतलब v प्लस एबेलियन हो गया, एबेलियन नो डाउट। दूसरा प्रॉपर्टीज बी हो गया, हम फिर से बोल रहे हैं स्केलर प्रॉपर्टीज, स्केलर यानी इसकी प्रॉपर्टीज यानी क्या है कि अल्फा कामा भी, दैट इज शुड बी द अल्फा इक्वल टू अल्फा भी, और ये अल्फा बीटा भी, ये बस लिख रहा हूं अल्फा बीटा भी, और ये हो गया 1 ऑफ v इक्वल टू v। सी प्रॉपर्टीज क्या हो गया, सी प्रॉपर्टीज ये हो डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी अल्फा प्लस बीटा ऑफ v इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा v प्लस बीटा v। और नेक्स्ट वन अल्फा इन टाइम्स ऑफ u प्लस v, दैट इज ये हो गया अल्फा u प्लस। कोई चीज छूटा हुआ है? आई थिंक 3 ब्लॉक होंगे हमारे, तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना। तो अब हम बोलेंगे कि V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एरिया। ये हो गया। अब इस पर हमें, अब आपसे एक सवाल है कि हमें ऐसा बताइए, एक सेट बताइए कि जो पहली प्रॉपर्टी को होल्ड न करे बाकी सबको करे, यानी 1 इंटू v वाला, बस ये प्रॉपर्टीज न हो उसके पास। नहीं सर, ये बस हम ये आपसे सवाल कर रहे हैं, कोई ऐसा बताइए कि सारे प्रॉपर्टीज होल्ड हो रहा बट ये न होल्ड हो, है कोई एग्जांपल? कौन सी सर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करे? बस 1 इंटू v, बाकी सब करें, बाकी सब करें, मतलब 1 बाई 1 ये भी होगा एग्जांपल के तौर पर, या फिर ये सब प्रॉपर्टीज होल्ड करें, ये लास्ट वाला ना करें।
ये ए बी सी है ना, तो ए बी सी एबेलियन ग्रुप भी होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सारा ये सब कुछ होगा, सारा चीजें होंगी इसके साथ, ये भी होगा, बस इसमें से एक प्रॉपर्टीज नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड हो, ऑल द थिंग्स विल बी होल्ड। दूसरा ये है कि ये हमारे पास जितने प्रॉपर्टीज हैं ये भी होगा, इसमें से ये भी होगा, सब कुछ होगा, ये भी होगा, बस ये लास्ट वाला नहीं करे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ये स्केलर वाला, ये वाला प्रॉपर्टीज नहीं होल्ड होगा। जितने भी हैं तीनों में से यह सब कुछ होगा, चलिए 1 वाला यूनिट हो जाएगा, पहला वाला यही वाला होल्ड नहीं होगा, सब कुछ होल्ड हो, ये भी ना होल्ड हो। बाकी देखिए ये मतलब ये आपको ढूंढना पड़ेगा। आइए देखते हैं। अच्छा ये बताइए कि कोई R2 का एक ऐसा सब्जेक्ट है, ने एग्जांपल दिया हुआ है कि आप लोग बहुत सारे फैमिलियर हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा में नहीं जाएंगे, हम वही चीज काउंटर ढूंढेंगे जहां पर हमें परेशानी होती है। तो R2 के बारे में सभी लोग वाकिफ हैं। R2 that is xy, x belongs to R और y belongs to R, ठीक। और हमारे पास फील्ड हमने ले लिया, ये R ले लिया, नो डाउट V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R। अब इसमें अब हम कहानी आपसे पूछने जा रहे हैं। ये VF इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक, ये हो गया। अब इसमें से हम ये ले लें W x y such that x y belongs to Q, ठीक। अब हमने ये बताना है, अब फील्ड भी हमने ले लिया Q, Q ले लिया हमने, फील्ड भी हमने Q ले लिया। अब बताइए ये वेक्टर स्पेस होगा? W किसका सब स्पेस? ये हमने ले लिया, सिर्फ ये सेट ले लिया और वही ऑपरेशन है मेरे पास। अब ये वेक्टर स्पेस होगा? W लिया और फील्ड यहाँ पे F लिया है, Q ओवर Q है, W ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस। रुको सोचने दो भाई, रुको ये वेक्टर स्पेस, यस सर, श्योर, यस सर। पहला ए क्राइटेरिया क्या है? ए है कि Q प्लस एबेलियन ग्रुप है, नो डाउट, यस, Q ओवर एबेलियन ग्रुप, Q फील्ड है, और जाहिर सी बात है पूरा प्रॉपर्टीज होल्ड होगा, नो डाउट, यस W प्लस सर, हाँ सारा चीजें होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड होगा। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, हम क्या कर दें? ट्विस्ट कर दें। अब ये जरा देखिए कि अब Q के बदले में अब हम मनोहर से पूछने जा रहे हैं, Q के बदले में हमने Z ले लिया, क्या ले लिया? Z ले लिया। अब बताइए, अब ये पूरी प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रहा है, तो ये वेक्टर स्पेस होगा? Q के बदले में Z ले लिया, यानी W ले लिया और Z ले लिया, ये वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं? मैं बोलता हूँ नहीं होगा ये। सर Z तो फील्ड नहीं ना होगा? यस, Z फील्ड नहीं है, इज ए फील्ड नॉट ए, हाँ वेट, बस यहीं पर कहानी खत्म, बस यहीं पर खत्म हो गई बात। अब ये इज नॉट फील्ड, ये फील्ड नहीं है, तो अब जब ये फील्ड नहीं है तो बातें खत्म। अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रही, कोई ऐसा जो ABC का जो ऊपर का जो हम लोगों ने क्राइटेरिया देखा हुआ है, सारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा, बट Z फील्ड नहीं। चलिए अब कोई एक फील्ड हम ले ही लेते हैं, Q√2 ले लिया, सारा क्या बोल रहे हैं, ये फील्ड है ना, वेक्टर स्पेस नहीं होगा बिकॉज़ ये Q√2 फील्ड है। Q√2 का सेंस क्या है? फेल कर देगा ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म सर B√2
तो हाँ, सर जेड अगर फील्ड नहीं है तो मानते हैं कि वेक्टर स्पेस नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं सर सारा क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वो जेड, तो सर अगर फॉलो करेगा तो नहीं फिर नहीं, तो प्रॉपर्टीज का, हाँ हाँ, सारी प्रॉपर्टीज अगर फॉलो करेंगी तो वो तो फिर एक तरह से वेक्टर स्पेस हो जाएगा, लेकिन चूंकि जेड फील्ड नहीं है तो नहीं होगा वेक्टर स्पेस, लेकिन फिर प्रॉपर्टीज फिर सेटिस्फाई नहीं कैसे नहीं, करें? हाँ प्रॉपर्टीज होल्ड हो रहा है। कैसे सर प्रॉपर्टीज कौन से, पता ही कौन सा सर वो वायलेट हो रहा है? अगर प्रॉपर्टीज होल्ड होगी तो फिर सर कंट्राडिक्शन हो जाएगा एक तरह से सर डेफिनेशन और उसमें। नहीं नहीं नहीं, कौन सा क्राइटेरिया, हाँ तो ये गुड क्वेश्चन आपने किया, यही डिस्कशन हम चाह रहे थे। तो कौन सी प्रॉपर्टीज फेल करेगी बताइए? इसमें तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉपर्टी फेल करेगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फिर कैसे, तो कंट्राडिक्शन की तरह लग रहा है सर। हाँ वही है ना, लेकिन आप जब लेने जाएंगे तो बुनियादी वसूल क्या है इसका वेक्टर स्पेस के लिए? वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। हाँ तो वो Yes. फील्ड तो होना चाहिए, लेकिन मानते हैं जेड फील्ड नहीं है इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं होगा, लेकिन फिर आप बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टीज भी सारा वो फॉलो करेगा, मतलब वेक्टर स्पेस का, तो हाँ इसलिए थोड़ा कंट्राडिक्शन जैसा लग रहा है यहाँ पे डेफिनेशन हाँ, इसमें। तो क्या उसके मान लीजिए जेड तो रिंग हो गया, तब क्या हाँ रिंग के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा? वही क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन इस डायरेक्शन में जा रहा है। यस तो कहाँ पर समस्या आ जाएगा कि अगर हमको ये V ले लिया, ये V प्लस ले लिया और हमने रिंग ले लिया फील्ड न लेकर के, यस तो वेक्टर स्पेस के लिए V ओवर क्या है कि R कर ले हम, हाँ क्यों? अगर वही है ना, यस रिंग का ये हाँ हाँ रिंग है। हाँ फील्ड न लेकर के रिंग पर ले लेते, जानते हैं उसका क्या नाम है? किसका सर? मॉड्यूल। हाँ मॉड्यूल हाँ मॉड्यूल यस मॉड्यूल। हाँ, तो वो रिंग के ऊपर पूरा चला। यस सर नहीं सही सोचा आपने, तो हल्का कंट्राडिक्शन लग रहा है, लेकिन इसमें एक चीज आएगी ना कि क्योंकि इस स्केलर का इनवर्स नहीं है ना, ठीक है, इसके ये सारा प्रॉपर्टीज है, नहीं मिल रहा है हमें, दूसरा नहीं मिल रहा है, तो जो स्केलर मिल रहा है उसमें सारा सेटिस्फाई करेगा। यस सर लेकिन जो वेक्टर को यूनिट वेक्टर आप नहीं बना सकते हैं बेसिकली, इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये आ जाएगा। अच्छा जब आप फील्ड लेंगे ना, जब इसके साथ रिंग के साथ लेंगे तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर नहीं निकाल सकते, ये दिक्कत हो जाएगी। देखिए फॉर V ओवर एग्जांपल अगर रिंग लेंगे आप तो सारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा। अगर कोई हम वेक्टर भी ले लिया, हम चाह रहे हैं कि ऑर्थोगोनल क्या बोले कि ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर हम ले लें कि दो वेक्टर आपस में ऑर्थो नॉर्मल हो, यानी V1 अक्रॉस V2 कर लें हम, यानी V1 डॉट V2 इक्वल टू 0 आ जाए और नॉर्म ऑफ V1 इक्वल टू नॉर्म ऑफ V2 इक्वल टू 1 हो जाए, तो ये रिंग के साथ नहीं बन पाएगा। अच्छा देखिए अब ये ग्राम स्थित नॉर्मलाइजेशन जब आप लेते हैं तो ये V के लिए इसका यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय f मॉड ऑफ वेक्टर। यस यस तो अब यहाँ डिवीजन, ये स्केलर है ना, यस ये स्केलर है। अब स्केलर के साथ कैसे जाएंगे आप? ये यूनिट वेक्टर नहीं बना सकते आप, सिर्फ यूनिट वेक्टर एक ही वेक्टर बनेगा, वो 1 ही रहेगा जो कुछ भी रहेगा, ओके सर दूसरा यूनिट वेक्टर नहीं बन सकता। अब यहाँ पर यह है क्योंकि फील्ड की वजह से है कि किसी भी वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। दो वेक्टर आपने लिया V1 और V2, भले ये ना हो आपका इनका लिनियर स्पान W जो कुछ भी बन रहा है, ये इसका आप क्या कर सकते हैं, V1 और V2 के हेल्प से एक ये इसके स्पान जो है दो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर से भी इसका स्पान निकाल सकते हैं, इसको जनरेट कर सकते हैं। ये चीज है ग्राम सैंडविच थ्योरम है भाई, मुझे याद आ रहा है। यस यस दो, यानी दो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर हो, आपस में परपेंडिकुलर हो, इट इज ओनली पॉसिबल इन द सेंस ऑफ द फील्ड, नॉट इन द सेंस ऑफ द रिंग, इसलिए यहाँ पर है। तो वेक्टर स्पेस के लिए बुनियादी जो वसूल है वो हमारे पास फील्ड का होना जरूरी है। गुड क्वेश्चन। तो ये हाँ, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे थे, ये Q√2 ओवर ये है, बताइए ये फील्ड है?
यस Q हम ले लिया, तो is a Q is a vector space over the Q root 2? क्या बोले सर? V इक्वल टू Q ले लिया हमने और F इक्वल टू Q रूट ले लिया। तो is VF ए वेक्टर स्पेस? वही सेंस है हमारे पास, ऑपरेशन वही है नॉर्मली वेक्टर स्पेस। यस, ये तो पढ़े होंगे ना, ये Q रूट 2 के बारे में, ये भी फील्ड है, फील्ड एक्सटेंशन है। हाँ ये है कि नहीं? लेकिन उससे क्वेश्चन बड़ा जकरिया। ये यस सर, Q रूट 2 ये तो फील्ड का एक्सटेंशन है। हाँ ठीक है, तो V भी हमारे पास ये है, ये भी एक हम VQ को वेक्टर ले लें, तो इस VF ए वेक्टर स्पेस? नो सर, वाई? बिकॉज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये नहीं होगा सर, वेक्टर नहीं होगा दोबारा से, क्योंकि दैट इज करेक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो नहीं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। चलिए स्विच कर देते हैं इसको स्विच कर दें, V इक्वल टू Q रूट 2, तो हो जाएगा सर। हाँ F इक्वल टू Q ले लिया। अच्छा V को ही और हम F ही रहने दी, Q को क्या बना दें कि वेक्टर स्पेस हो जाए? Q की जगह और क्या मॉडिफाई कर दें कि वेक्टर स्पेस हो जाए? C कर सकते हैं सर, या R कर सकते हैं। C कर सकते हैं, R कर सकते हैं, और Q रूट 2 भी कर सकते हैं। हाँ Q रूट 2 भी कर सकते हैं, दैट इज करेक्ट, और भी कर सकते हैं, वेरी गुड। ये हम अगर V में मॉडिफाई कर दें, चलिए ठीक है, V को फिक्स करते हैं, V को Q को हम V ही कर दें, इसके अंदर हम क्या मॉडिफाई कर दें तो ये बन जाए फील्ड क्या F को, और F में क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है कि ये Q के ऊपर फील्ड बन जाए, वेक्टर स्पेस बन जाए? सेल्फ ही बन जाएगा। हाँ ये एक सेल्फ, और कोई पॉसिबिलिटी? क्योंकि सब रिंग्स हो जाएंगे। नहीं सिर्फ Q की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ये Q भी रहेगा हमारे पास, और Q को मैं और थोड़ा डिस्टर्ब करके कुछ नहीं बनाया जा सकता, सो ओनली वन पॉसिबिलिटी, Q इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द Q वनली, तो ये होगा, ठीक, गुड। अब आते हैं हम R2 पर। अच्छा V के जगह हम ये ले लें, V के जगह हम ले लें जितना भी पॉजिटिव रियल नंबर है, क्या है? अब ध्यान से समझिएगा, कुछ ये है एग्जांपल में दे रहा हूं। V की जगह हमने जितना भी पॉजिटिव नंबर है हमने वो ले लिया, x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन 0, दिस इज बेसिकली 0 to infinity। अब इसमें हमने दो वेक्टर्स को जोड़ने का ये रूल निकाला है, इज डिफाइंड बाय U इंटू V। क्या है? U इंटू V, ये हमारे पास है, यानी प्लस का मतलब ये है, ठीक, और Q हमने ये लिया हुआ है और F हमने लिया हुआ है, दैट इज टोटल है F हमारा R। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अल्फा टाइम्स ऑफ U बेसिकली U टू द पावर अल्फा। ध्यान से समझिएगा, वेक्टर हमारे पास ये है दिस वन, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ये रूल, यानी फॉर ऑल U बिलोंग्स टू V एंड अल्फा बिलोंग्स टू F। अब ये जरा बताइए कि इस क्वेश्चन है कि इज VF ए वेक्टर स्पेस? हाँ, ये अगर समझ लेते हैं आप, तो आपका जो सेंस होगा ना, मतलब जो दिमाग में बैठा होता है ना कि एक कि वेक्टर स्पेस के लिए यही एडिशन है, यही मल्टीप्लिकेशन, देखिए हमने एडिशन को स्विच कर दिया ऑपरेशन से, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी स्विच कर दिया। अब बताइए सेंस में वेक्टर स्पेस है कि नहीं? मेरी बात, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अगर क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो फिर बताएं।
सर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड है सर? श्योर, डेफिनेटली वेल डिफाइंड है। वेक्टर के पावर को कैसे वेल डिफाइन करते हैं सर, समझ नहीं आया। हाँ? नहीं, वेक्टर के पावर पर नहीं, यू के पावर अल्फा है सर, यू के पावर अल्फा है सर। हाँ, तो यू तो वेक्टर है सर। यू वेक्टर कहाँ है? यू वेक्टर का मेंबर क्या है? रियल नंबर है ना। वी में हमारा क्या है वो सर? पॉजिटिव रियल नंबर है ना। पॉजिटिव रियल नंबर, ये यू के पावर अल्फा का सेंस का मतलब वही है ना, यू हमारा पॉजिटिव नंबर है और उसके अल्फा है हमारे पास। अब वही ना, जो वेक्टर आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि 1 2 हमारे पास है कि अच्छा ऑर्डर पेयर है तो उसका पावर कैसे होगा, नहीं, हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही ऐसे डिफाइन है। मनोहर समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। ये नहीं होगा वेक्टर स्पेस। सर हो जाएगा सर। आप बताइए जो इनसे डिस्कशन क्या नाम है, नाम तो बता दीजिए, एक्चुअली स्क्रीन में किसी को दिखाई नहीं दे रहा है मेरा पूरा। नूर सर। हाँ नूर, बताइए ये आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, क्लियर हुआ। हाँ, एक्चुअली वो हम वेक्टर स्पेस पहले नहीं माने हैं, हमने एक सेट माना हुआ है पहले। लेट पहले अभी वेक्टर स्पेस मत रिज्यूम करिए, एक सेट सिंपल सेट ले लीजिए, ये भी है और एडिशन ऐसे डिफाइन किया गया है, लेट बी ए फील्ड और डिफाइन ये हो गया। नहीं होगा, बताएं कैसे? एक सेंस बन रहा है यहाँ पे। अब ये मेरा वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं होगा? अंडर दैट सेंस वेक्टर स्पेस के लिए क्या चाहिए? एक वी चाहिए, एक एडिशन चाहिए, एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए, फील्ड के साथ ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। सर ये यहाँ पर बड़ा है एफ का फील्ड। जो बताओ सर को। स्केलर कॉल रहता है प्रेडिकेशन, और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ला होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर देगा तो दैट्स वेक्टर स्पेस। क्या अब शक्ल और सूरत क्या है, ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, डजंट मैटर, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज बता दे, डेफिनेटली इट इज वेक्टर स्पेस। यस मनोहर, इट इज अ वेक्टर स्पेस। इंटरेस्टिंग जानकर लगेगा, इट इज अ वेक्टर, आंसर इज एस, आंसर इज एस, इट इज अ वेक्टर स्पेस। सर इसमें इन्वर्सेस क्या होंगे सर? वी के जो एलिमेंट्स हैं उनके एडिटिव इन्वर्सेस क्या होंगे? हाँ वही देखा जाएगा, 1 होगा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इन्वर्स यूनिक होगा ना, सबका 1 थोड़ी है। इनवर्स बोल दो, उसका 1/u हो जाएगा। हाँ यू का इनवर्स जो होगा, नहीं किसका एडिटिव इनवर्स ना, हाँ एडिटिव इनवर्स 1/u होगा। अच्छा ओके। एक्चुअली एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हुआ है, याद रखिएगा। अरे एडिशन को मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया गया है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को पावर पर लेकर गया गया। यस हाँ। तो यहाँ पर सिर्फ एडिशन का मतलब वही मैं कहा था कि सिर्फ एडिशन नहीं होगा, आप किसी भी सेंस में आप यूज करते हैं। तो पहला वाला होगा आपका हमारा, तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? तो V प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप है कि नहीं है? यस सर होगा सर। एबेलियन ग्रुप है। दूसरा ए हो गया मेरा, ए दैट इज डन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जरा देखते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन दैट इज F क्रॉस V टू V। अब 1 है तो 1 हम 1 into u इक्वल टू क्या ले लिया, u to the power 1 दैट इज u। ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा वाला क्राइटेरिया क्या है? अल्फा बीटा u। पहले ये अगर हम ले लें तो अल्फा टाइम्स ऑफ व्हाट हो जाए, u to the power बीटा। नेक्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, u to the power बीटा के पावर पावर अल्फा। so that is u to the power alpha।
So this one is basically alpha beta operation U, isn't it? Yes, sir. Yes. अब तीसरा हमारे पास है, ये तो ये हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है कि अल्फा प्लस बीटा यू ले लें हम। तो व्हाट इज दिस बेसिकली? तो u to the power alpha plus beta by definition of the scalar multiplication. So this one is, अब ये पावर का हमने रूल लगा दिया, और चूंकि एडिशन क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन हमारा एडिशन है। ये समझ में आया? इसके बाद ये क्यों हुआ? इसके बाद ये क्या हुआ? एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन है। अब ये जरा मल्टीप्लिकेशन एडिशन होस्ट है। और ये क्या हो गया मेरा? अल्फा यू प्लस बीटा, हुआ कि नहीं? ये तो पहला सेटिस्फाई हो गया। दूसरा देखते हैं, अल्फा टाइम्स ऑफ यू प्लस वी, तो दैट इज अल्फा बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा? यू प्लस वी टू द पावर अल्फा। और अल्फा और एडिशन कैसे डिफाइन है? मल्टीप्लिकेशन डिफाइन। सो दैट इज व्हाट, इसका फिर करेंगे तो u टू द पावर अल्फा, फिर v टू द पावर अल्फा। तो फिर ये कैसे डिफाइन है? अल्फा u और टाइम्स अल्फा v। फिर ये मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन है? ये एडिशन से। हाँ, वहाँ पे देखो पहला ऑपरेशन तो लिया u प्लस v इज इक्वल टू u इनटू v। ये तो यहाँ पे नहीं समझ में आया? थोड़ा सा है, अपने आप को इसमें वो करना पड़ेगा। हाँ यस सर, आ गया। हाँ, कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर, आ गया सर समझ। नो सर। अब आपको ना एक्चुअली अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा, इसमें सोचना पड़ेगा, तब जा करके ये चीज होगा। तो बहुत सारे हैं ऐसे। अब आपके लिए पास मैंने भी दिया हुआ होमवर्क, हम देंगे कि ये होमवर्क में ये रहेगा कि आप एक बार टाइम मिले, अगर एग्जाम चल रहा हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप वो ढूंढिए कि ये जो तीन प्रॉपर्टीज सब सेटिस्फाई हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो वन वाले प्रॉपर्टीज वो ना सेटिस्फाई हो, लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला ना सेटिस्फाई हो। ढूंढिए कई सारे एग्जाम्पल, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। और देखेंगे जितने प्रॉपर्टीज सब प्रॉपर्टीज कोई एक प्रॉपर्टी ना हो। अच्छा, सब कुछ हो रहा हो, फील्ड ही ना हो, मैंने आपको दिया। तो इस तरीके से ढूंढेंगे तो बड़ी मजा आएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। आइए अब आगे चलते हैं। वेक्टर स्पेस का हो गया। अब वेक्टर स्पेस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बताइए कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं? हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी सर। ठीक, यस सर। अब प्रॉपर्टीज में अगर देखा जाए, प्रॉपर्टीज में एग्जांपल हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। एग्जांपल बहुत ज्यादा कुछ नहीं देंगे, जो हमें मेन लगा एग्जांपल वही देंगे। प्रॉपर्टीज में क्या है कि अगर हमारे पास अगर V इज द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F है, लेट V ए वेक्टर स्पेस, ओके। तो पहली प्रॉपर्टी से अगर हमारे पास जीरो कहाँ का मेंबर है? F का है, और V हमारे पास कहाँ का मेंबर है? V का। तो जीरो टाइम्स ऑफ V इक्वल टू जीरो। ये अब लेफ्ट हैंड साइड में जो जीरो है और राइट हैंड साइड में जो जीरो है उसका क्या सेंस? लेफ्ट वाला जीरो सर स्क्वायर है और राइट वाला जीरो वेक्टर है। दैट्स करेक्ट। यस। अब ये प्रूफ कैसे करते हैं? जीरो को जीरो प्लस जीरो लिख सकते हैं ना, पहली प्रॉपर्टी। एक मिनट, हम पहले दूसरी प्रॉपर्टी ये है, जीरो को जीरो प्लस लिख सकते हैं इनटू भी करेंगे, ठीक। और दूसरा ये है हमारे पास भी प्लस जीरो इनटू ये, और ये वो तो वन जीरो क्या डेफिनेशन लिखा से हो गया। जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर अगर हम प्लस जीरो वेक्टर माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ V नहीं होगा, इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ होगा अल्फा, भाई। ये भी है, यही होगा दूसरी प्रॉपर्टीज है। बताओ प्रूफ। तो सर दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी सब है ही नहीं, बस ऐसे ही। बोलो सर, ऐसे रुको ना सर, पूछेंगे तब तो बोलो। ये जीरो में, और तीसरा, हाँ तीसरा ये है कि अगर अल्फा हम
F से ले लें और जीरो वेक्टर, हम जीरो के लिए जीरो वेक्टर दे रहा हूँ, बिलोंग्स टू V हो गया, तो देन अल्फा टाइम्स ऑफ जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, मतलब इसका प्रूफ तो आना ही चाहिए। जबरदस्त चीज। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। ये समझ रहे हैं सेंस? यस सर। यस सर। यस, गुड। जीरो में किसी अगर स्केलर जीरो हमने ले लिया तो अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको? सर जीरो को जीरो प्लस जीरो लिख सकते हैं, इनटू भी होगा तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे तो आ जाएगा वो। हाँ हाँ हाँ, किसमें? पहले वाले में जीरो क्या स्केलर से हमने लिया, हाँ यानी जीरो प्लस जीरो जीरो टाइम्स ऑफ जी यस इक्वल टू व्हाट? जीरो जीरो इंटू टाइम्स ऑफ जी प्लस जीरो Yes. टाइम्स ऑफ जी, यस और ये क्या हो जाएगा मेरा? जीरो टाइम्स ऑफ जी, यस क्योंकि जीरो प्लस जीरो जीरो भी हो जाएगा। यस सर, वो फिर? जीरो वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। हाँ, फिर क्या करेंगे इसके बाद बताइए? इधर जीरो लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं, फिर कैंसिलेशन ला लगा दें। क्या करते हैं इधर? लेफ्ट साइड में जीरो ऐड कर दें, जीरो इन्वर्स ऐड कर दें सर, जीरो वी का। यस, ये Yes, होता है, जीरो भी का इनवर्स एडिशन करते हैं। यस सर। यस अच्छा, क्यों मिलेगा उसका? यस सर, क्योंकि वो जीरो भी अगेन का एडिशन क्यों मिलेगा? जीरो वी जीरो भी का एडिटिव इनवर्स? एलिमेंट है सर, तो वी अभी लेने सर। नहीं, एक मिनट देखिए, जीरो भी का एडिटिव इनवर्स क्यों मिलेगा? जीरो का एडिटिव क्योंकि वो अभी क्योंकि वो वेक्टर फील्ड का एलिमेंट है सर, उसका इन्वर्स मिलना ही चाहिए सर। यस, करेक्ट। यानी वो ये कहाँ का मेंबर है? जीरो भी कहाँ का मेंबर है? वी का सर। दैट इज करेक्ट, भी का मेंबर है। ये चूंकि भी एबेलियन ग्रुप है तो इसलिए इसका एडिटिव इनवर्स मिलेगा। यस, जीरो भी जीरो वेक्टर, ये ओके, भी मैंने इस पर लगा दिया, ठीक है। और प्लस दोनों साइड हमने क्या कर दिया? माइनस जीरो। अच्छा सॉरी, ये समझ गया मैं। ये मेरा सेंस दूसरा था, ये सेंस नहीं, ये यहाँ पे जो है ना दोनों तरफ से एडिटिव इनवर्स करके ये जीरो हो जाएगा और इधर अच्छा, ऐसा कर सकते हैं दोनों साइड। अगर वेक्टर में दो वेक्टर हैं, a इक्वल टू बी और v दोनों तरफ ऐड कर दें तो a प्लस v इक्वल टू v प्लस v, ये करेक्ट होगा? क्यों? कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको? ये एक ग्रुप की प्रॉपर्टी है। कैंसिलेशन वैसे कैंसिल हो जाए। यस यस, कैंसिलेशन। अच्छा, अब ये जकरिया से मैं पूछता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा सर। जीरो क्या? ये वाला जीरो, ये जो जीरो हमने लिया है वही आ जाएगा। वेक्टर वाला जीरो आएगा। हाँ, वेक्टर जीरो सर। हाँ, वेक्टर जीरो। ये हमारा फिर ये जीरो आ गया, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स की वजह से दैट इज करेक्ट, ये हो गया। सेकेंड वन इज व्हाट? कैसे करेंगे? इसका यानी माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ v इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा v, यहीं से आता है, इसी वजह से आता है -1 इंटू -1 इक्वल टू +1, इसी से प्रूफ होता है। ये कैसे होगा? आइए देखते हैं। यस सर, इसमें तो अगर ये प्रूफ करने का मतलब ये हमें प्रूफ करना है कि माइनस टाइम्स ऑफ v प्लस व्हाट अल्फा टाइम्स ऑफ v इक्वल टू 0, हमें ये प्रूफ करना है, या ये प्रूफ करना है माइनस अल्फा प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ v इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है, या फिर ये प्रूफ करना है कि 0 इंटू v इक्वल टू 0। हो तो गया नहीं, सिंस हम ऑलरेडी ये प्रूफ कर चुके हैं, सिंस 0 बिलोंग्स टू f और v बिलोंग्स टू v, then 0 times of v equal to 0 vector. 0 can be written as what? Alpha times of minus alpha. क्यों? यस सर। यस सर। v equal to 0. अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगेगा मेरा, तो अल्फा टाइम्स ऑफ v प्लस माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ v इक्वल टू 0 वेक्टर। यस सर। अब इस चीज का एडिटिव इनवर्स दोनों तरफ जाएगा, यानी हम लिख दें
माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ बी, दोनों तरफ एडिटिव इनवर्स जोड़ रहे हैं अल्फा बी का, और प्लस माइनस अल्फा जी, ये इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस ये सर ये माइनस यहाँ ऐड कर अल्फा बी। तो ये हमारा 0 बन गया और ये बन गया दिस, तो माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू माइनस अल्फा टाइम्स, इसमें यह वेक्टर लगाने से हो गया। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। यस सर। यस सर। तीनों प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, तीन ही हैं बेसिकली। अब जो आता है मेन चीज आता है वेक्टर्स का, अब इसमें आता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आप हमारे पास आए, अब आ जाते हैं हम वही जहां से हम शुरुआत किए थे। शुरुआत हमारी क्या थी, व्हाट इज आवर इनिशियल स्टेज? शुरुआत हमारी वही थी कि लीनियर कॉम्बिनेशन यानी स्केलर के साथ वेक्टर का साथ मल्टीप्लिकेशन, अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 अब अप टू दैट अल्फा n v। ये बड़ी ज्यादा हो गया भाई ये। तो इसी को बोलते हैं व्हाट, लीनियर कॉम्बिनेशन। ये हो गया हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन ये इससे वाकिफ हैं, हम ज्यादा नहीं जाएंगे अगर कहा जाए तो। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, ऑफ वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn, इसके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन है। और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हमारे पास ये सब क्या है, स्केलर। अल्फा 1 अल्फा 2 आप स्केलर बदलते गए। तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया दो वेक्टर्स का आपस में एडिशन विथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तीसरा अब आ जाता है लीनियर स्पान। लीनियर स्पान ऑफ सम सेट्स ऑफ वेक्टर, सम सेट्स ऑफ वेक्टर। सपोज हमारे पास ए बी इक्वल टू सम वेक्टर्स हो गया v1 v2, फाइनाइट हम ले लिया है, फाइनाइट इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, अनकाउंटेबल भी ले सकते हैं। तो अगर हम लीनियर स्पान ऑफ डी अगर देखा जाए तो जितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उनका कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल। अब यहाँ पर अल्फा आई को हम वेरी करवा देंगे, कहाँ, अल्फा आई को वेरी करवा देंगे। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, ये लीनियर स्पान हो गया मेरे पास। अब ये लीनियर स्पान हो गया। अब जब लीनियर स्पान आया तो यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर फिर समझ उभर करके सामने आता है, इसकी प्रॉपर्टीज को देखना। यही आप इसकी प्रॉपर्टीज को देखने जाएंगे लीनियर स्पान को, लीनियर कॉम्बिनेशन से लीनियर स्पान आया तो अब आपके पास वेक्टर सब स्पेस की खूबी आ जाए। वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस का वही सेंस है जो हम पहले सब सेट में देखे थे। तो अगर हमारे पास VF है, हमारे पास यहाँ VF वेक्टर स्पेस है, W उसका सबसेट है V का, W इज ए सबसेट ऑफ V। तो अब हमारे पास अगर V खुद अपने आप में वेक्टर F के ऊपर सारे प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, यानी वेक्टर स्पेस हो जाए तो वेक्टर सब स्पेस हो जाए। यू नो द वेक्टर स्पेस का सारा सब स्पेस का प्रॉपर्टीज क्या है, ज्यादा डिटेल में उसका है पढ़ा देंगे, उसका अगले क्लास पर हम लेंगे। तो दिस बिकम्स द वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस। ओके, अब ये जो प्रॉपर्टीज आता है लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, यही पर लेकर के आज के खत्म करता हूँ। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर सब स्पेस, डायरेक्ट सम और ये पूरा होगा लिनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इंडिपेंडेंट से,
ये क्या है? लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट। यस, इसका मतलब बताए कोई? सर अगर वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 है, हाँ हाँ अगर इसके स्केलर कोफिशिएंट्स 0 होंगे तो लिनियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं, हाँ हाँ और अगर उसमें से एक भी नॉन जीरो है तो डिपेंडेंट हो जाते हैं। हाँ, दैट ये डेफिनेशन हो गई। लेकिन और सेंस बताएंगे, ज्योमेट्रिकल सेंस कुछ ऐसा? सर वन वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, ये भी हो जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ। यस, फिर उसको ऐसा सेट जिसके कोई भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सिलेक्ट करता है। लिख सकते हैं। हाँ, इसको हाँ एक सही यह है। इसको इस सेंस में अगर देखा जाए तो सेंस ऐसे निकलेगा कि अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये वेक्टर स्पेस है और A इज ए सबसेट ऑफ B, यानी इसमें कुछ वेक्टर्स हैं। तो सेट A इज कॉल्ड लिनियरली इंडिपेंडेंट। इसका कोई भी अगर हमारे पास G1, G2, Gn बिलोंग्स टू A जो होगा इज लिनियरली इंडिपेंडेंट इफ जो होगा किसी एक को भी किसी दूसरे के टर्म में ना लिखा जा सके। नो वन कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ अदर। या डिपेंडेंट कब बोल देंगे? लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो नो वन यानी देयर डज नॉट exist any I such that Gi can be written as j equal to up to n alpha j or j not equal to I such that alpha j और bj, यानी ये न लिखा जा सके, यानी किसी एक वेक्टर का लीनियर एक्सप्रेशन दूसरे में न हो, तो कोई एक दूसरे के रिप्रेजेंटेशन न दे पाए, ऐसे ही सेंस होता है। यानी अगर हम देखें कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा n vn इक्वल टू 0 अगर करें हम, तो अगर इफ अल्फा 1 नॉट इक्वल टू 0 हमने लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा 1 नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो v1 कैन बी रिटेन एज -1 by अल्फा 1 और अल्फा 2 v1 प्लस अल्फा 2 v2 यहाँ v3 और फिर अल्फा n vn कैन बी लिखा जा सकता है। तो इस वेक्टर को दूसरे वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए इंडिपेंडेंट हो जाए। इंडिपेंडेंट का मतलब जो वर्ड मीनिंग है इंडिपेंडेंट का वही है जो हम लोग समझते हैं कि कोई भी एक एक्सप्रेशन दूसरे के टर्म में ना लिखा जाए। अगर आप लिखना चाहेंगे तो सारे कोफिशिएंट इक्वल टू 0 हो जाएंगे। डिपेंडेंट का मतलब है कि लिखा जा सकता है। बात समझ में आई? तो अब अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन लिखें तो ऐसे लिखेंगे। अगर डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन तो लेट v1 v2 vn be a set of vectors as it is called linearly independent if we write alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 up to alpha n vn equal to 0, then alpha 1 equal to 0 equal to alpha 2 equal to alpha n equal to 0। ये हो गया डेफिनेशन। यहाँ इफ से स्टार्ट हुआ है, देन पर खत्म हो गया। तो ये हमारे पास ये वेक्टर्स हैं और ये सेट्स ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड लिनियरली li होंगे, इस तरह से होगा। जो li नहीं होगा वो डिपेंडेंट हो जाए, जो li नहीं होगा वो डिपेंडेंट हो जाए। अब आते हैं, अब 0 के साथ कोई वेक्टर जोड़ दिया, ये डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा? डिपेंडेंट। सिंगलटन वेक्टर जो 0 ना हो, इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट हो गए। अब आते हैं सेट और सुपर सेट पर। ये मेरे पास इंडिपेंडेंट सेट है
इंडिपेंडेंट सेट है और मान लेते हैं कि ये एजम्पशन पर हमने ले लिया कि इंडिपेंडेंट सेट है ए और बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी के बारे में क्या ख्याल है? लेट इंडिपेंडेंट सेट ए B could be independent or dependent. हाँ, दोनों हो सकता है। Yes sir. रुको लेट बी इंडिपेंडेंट का मैटर करता है कि B के पास 0 है कि नहीं। अगर ए इंडिपेंडेंट सेट है हमारे पास तो जीरो होने का सवाल है उसके अंदर। जिस ग्रुप के बाद मतलब जिस सेट के इंडिपेंडेंट लिखा सर हमने, वो डिपेंडेंट देख लिया सर। हाँ? एक्चुअली वो डिपेंडेंट हमने देख लिया था सर, इसलिए बोला। हमने एजम्पशन में क्या लिया हुआ है कि लेट ए बी है इंडिपेंडेंट सेट। अब इंडिपेंडेंट होगा तो इंडिपेंडेंट भी होगा, बी भी इंडिपेंडेंट ही होगा। बी हर हालत में क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ही होगा। इंडिपेंडेंट होगा सर, यस सर इंडिपेंडेंट ऑलवेज। ठीक है, बिकॉज ये कंटेन अच्छा। कर रहा है इसलिए है क्या सर? यस क्या? ये बी ए में कंटेन कर रहा है इसलिए है क्या? हाँ, अब ए हमारा इंडिपेंडेंट सेट है तो इंडिपेंडेंट सेट का हर एक सबसेट इंडिपेंडेंट होता है। यस सर। सबसेट ऑफ इंडिपेंडेंट सेट is independent always. Set of independent set, subset of independent set is what? Always independent. इंडिपेंडेंट। अच्छा, सबसेट ऑफ डिपेंडेंट सेट अगर ले लें यहाँ पर, हाँ तो नहीं होगा। कुड बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। A इक्वल टू हमने ले लिया यस डिपेंडेंट सेट है। तो डिपेंडेंट हो भी सकता B के बारे में क्या ख्याल है? डिपेंडेंट हो भी सकता है। डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। हाँ, सही बात। अच्छा अगर मान लेते हैं B इज ए सुपर सेट ऑफ ए तब बी वो से डिपेंडेंट ही होगा। B यस सर, बी डिपेंडेंट होगा। ये हर हालत में डिपेंडेंट होगा। यस यस सर। कोई प्रूफ? इट्स ए जब डिपेंडेंट है सर, ठीक है, तो उसका सुपर सेट भी डिपेंडेंट ही होगा क्योंकि उसके पास 0 अवेलेबल हो सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन। जीरो अवेलेबल ना हो। सर एक ऐसे एलिमेंट लेंगे सर जो कि डिपेंडेंट हो और वो बी के भी एलिमेंट होंगे सर, हाँ तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा सर एक हिसाब से। अच्छा ओके, यानी अब क्या करें कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन हम लेना चाहेंगे तो वो उसके साथ भी हो जाएगा बी के साथ। क्यों? सुपर सेट है ना। ओके, ये क्या होगा यहाँ पर लेते हैं बी में भी डिपेंडेंट अगर सब सेट है तो डिपेंडेंट और नॉट और इंडिपेंडेंट मे बी डिपेंडेंट। यस ओके, तीसरा बी डिपेंडेंट है। अच्छा, ए इंडिपेंडेंट है, ए इंडिपेंडेंट है सेट है और बी भी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। So what we can say about A union B? A union B is independent. Always? मे बी Yes sir, always dependent. चलिए A इक्वल टू ले लेते हैं 1 0, B इक्वल टू ले लेते हैं 0 1 R2 में। बताइए A यूनियन B क्या है? हाँ नहीं सही बोला है। हाँ? B इंडिपेंडेंट सर, B इंडिपेंडेंट है फिर तो इंडिपेंडेंट ही होगा। तो वही मैं पूछ रहा हूँ A यूनियन B के बारे में क्या ख्याल है? सर डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट में उसका इंडिपेंडेंट में हो सकता है। हाँ, फॉर्म डिसीजन Independent कर लिए। वही तो मैंने बोला। नो फॉर्म डिसीजन, नो फॉर्म डिसीजन कुछ भी हो सकता है। नो फॉर्म डिसीजन। अच्छा A इंटरसेक्शन B? हाँ ये तो ऑलवेज होगा, ये तो ऑलवेज इंडिपेंडेंट होगा। रुको इंडिपेंडेंट होगा सर, हाँ? इंडिपेंडेंट ऑलवेज? ऑलवेज। यस यस, क्योंकि सबसेट होगा ना। यस हाँ, ए इंटरसेक्शन भी हमेशा ए का ही सबसेट होगा, ये बी का सबसेट ठीक होगा है। और वो खुद A माइनस B के बारे में बताइए।
ए माइनस बी के बारे में रुको रुको सोचो भाई इतना ए जल्दी। माइनस बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा सर, तो इंडिपेंडेंट always be हाँ ये भी independent. इंडिपेंडेंट है, Correct. यस। B minus A. बी माइनस ए सिमिलर Yeah. सेंस ये भी, हाँ ये भी होगा। Similar sense. ये सर सिमिलर सर। A क्रॉस B के बारे में बताइए। अब वो हो जाएगा B क्रॉस B में। A हमारा कहाँ का सबसेट है? A is a subset of B. यस B is a subset of B. तो B क्रॉस B का सेंस है। हाँ। तो A क्रॉस B। अब B क्रॉस B is also a vector space over the field F, जो ऑपरेशन सेंस था कि अगर कोई वेक्टर स्पेस F के ऊपर वेक्टर स्पेस है और F के और तो V क्रॉस V इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड, उस सेंस में। अब कुछ जानकारी होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इंडिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट? यार तो लगता है इंडिपेंडेंट होगा। बी क्रॉस बी है इंडिपेंडेंट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बी क्रॉस बी है तो ये भी यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट। दो सेट जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, पूरा सेट ही आ जाता है ना यार। में भी है, में भी। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में, ठीक? इसको सोचिएगा थोड़ा सा, और टाइम भी कम है तो हम लोग डिस्कस करेंगे कल क्लास के लिए। अच्छा, अब हम V से V एक है ना, एक मैपिंग देते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, इट इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखिएगा, नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट वन फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। क्या? वन फंक्शन। ए सेट मेरा इंडिपेंडेंट है, ओके? तो एफ ऑफ ए के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा है इंडिपेंडेंट है तो एफ ऑफ ए डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा? इंडिपेंडेंट हमने लिया, सॉरी, इसके बारे में क्या ख्याल? वन सिर्फ, हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं बात कर रहे हैं, उसी स्टेट में सेट में, जैसे कि हमने ले लिया R2 से, एक एग्जांपल में ले रहा, R2 से R2 एक मैपिंग ले लिया F, जो 1 है, जैसे हमने ये ले लिया एफ ऑफ XY का मैपिंग, कोई 1 मैपिंग बताइए, X+1 Y+1 हो सकता है ना? ये 1 मैपिंग है, isn't it? यस सर, आई थिंक ये 1 मैपिंग है, यस सर, ये 1 मैपिंग है ना, बट इट इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और हमने A ले लिया, ये 0 1 और 1 0, ठीक है? अब ये मैंने इसको जोड़ दिया, तो अब क्या मिलेगा? ये एफ ऑफ ए 1 1 मिल जाएगा। एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या? व्हाट दैट इज उस दो को जोड़ 1 1 1 मिलेगा। हाँ, कि जोड़ रहे हैं ना, इसका इमेज क्या मिल जाएगा? 1 2 1 2 1 2 और 1 2 1। हाँ ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? ओह +1 है ना, सॉरी। हाँ इस इंडिपेंडेंट है सर। किसी ने बोला अभी? हाँ बताइए। हाँ, तो ये 1 1 के एक तो हमारा एक एग्जांपल है, एग्जांपल पर तो भाई डिसीजन नहीं ले सकता, हो सकता है दुनिया में कोई और 1 1 मैपिंग मिले जो इस काम को कर दे। सही बात है, एग्जाम्पल पे तो नहीं ले सकते हैं डिसीजन के। हाँ हम हमेशा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं बात करते, सिर्फ ऐसे ही 1 1 मैपिंग। क्या 1 1 मैपिंग इंडिपेंडेंट सेट को इंडिपेंडेंट सेट पर मैप करवाता है? दैट्स वन थिंग टू चेक। सो आई थिंक तो हम लोगों का होगा डिस्कशन, तो हम नेक्स्ट क्लास के लिए इन्फॉर्म करेंगे। बस आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ के जाता हूँ ताकि सोचिएगा। और क्या था क्वेश्चन? एक तो ये हो गया क्रॉस बी के बारे में, 1 1 मैपिंग के बारे में, और क्या था? 8। ये आने के बाद अगर नहीं होगा तो हम तीनों क्वेश्चन और एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेस, जैसे कुछ क्राइटेरिया फेल करे, जैसे इनवर्स ये आइडेंटिटी वाला फेल करे या डिस्ट्रीब्यूटिव वाला फेल करे, ऐसे एग्जांपल्स ढूंढना। तो और सर ये लास्ट वाला फंक्शन जो आपने लिया था, हाँ, ये जो लास्ट वाला फंक्शन आपने लिया था, हाँ जी, तो इस वाले फंक्शन में ये f(x,y) = ले लेंगे x, y+1। x, y+1, that's correct. Let's check it.
जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। हाँ जी, और वही सेम ए सेट ले लेंगे। हाँ ओके, तो जी ऑफ ए क्या हो जाएगा? वही सर, जी ऑफ ए हो जाएगा, इसका 0 2 हो जाएगा। जी 0 2, इसका हो जाएगा 1 1। जी इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है कैसे है इंडिपेंडेंट है? सर, तो बोल रहे इंडिपेंडेंट है बस हमने भी ऐसे ही Y- सोचा है क्वेश्चन। y-1 सर, y-1 ले लेंगे वहाँ पे। तो जीरो जीरो y -1 अगर ले लें तो मजा आ रहा है। तो y माइनस अगर 1 लेते हैं तो यस, अब देखिए ऐसे ही होता है काम, मॉडिफिकेशन करके। मेन डिस्कशन ऐसे ही होता है। ठीक, दैट्स करेक्ट। y -1 ले लिया तो क्या बनेगा दूसरा? यस, हो ही गया, दैट्स डिपेंडेंट। जीरो जीरो हो गया। जीरो हो जाएगा। नहीं, x -1 ले। x माइनस हाँ नहीं, y -1, दैट इज करेक्ट, y -1। हाँ, तो y -1 क्या मिल जाएगा? ये देखो यहाँ से y -1 जीरो तो है, जीरो जीरो हम देखो g यहाँ of x y got you, that thank you that is x y -1, so g of a, so g of a is equal to basically what? ये 0 1 का इमेज क्या है? 0 0 हाँ, और फिर अगर तो उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं, एक 0 0 मिल गया, ठीक है। 0 मिल गया। तो लिनियर डिपेंडेंट हो गया सर। मतलब कि एग्जांपल काम नहीं करेगा, हमेशा नहीं कर सकता है, हमेशा So not नहीं हो necessarily. सकता है, हो भी What? सकता है। Not necessarily. यस सर। तो अब वो फंक्शन के पास 1 1 होने के साथ और कौन सी क्राइटेरिया हो कि ये प्रॉपर्टीज को होल्ड और प्रिजर्व रखे, इंडिपेंडेंसी को? तो दैट लीड्स टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए कि जो कुछ प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करके रखे। जो प्री इमेज के पास, जो सेट के पास जो हमारे पास हो, वो उसकी प्रॉपर्टीज को क्या करे? प्रिजर्व करे। जब प्रिजर्व करे तो उस सेंस में जो होगा हम देखेंगे। जो प्रिजर्व करेगा तो प्रिजर्व करने के सेंस में ही हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ माइग्रेट करेंगे। यस सर। यस सर। तो आई होप कि आपने इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट किया। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग थोड़ा सा होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो आपके लिए एक काम है कि जितने भी नेट के क्वेश्चन हो या जैम के कहीं से भी क्वेश्चन हो, तो वेक्टर सब स्पेस, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट पर जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लेकर आइए। कल हम पूरा चाहेंगे कि ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाए। कल हो सकता है क्लास हम आई विल इन्फॉर्म यू, ग्रुप पर तो है ही, सब लोग जो नहीं है उनको इंडिविजुअली इन्फॉर्म कर देंगे और फिर हम आपको क्वेश्चन भेजते रहेंगे। तो हमें मिलेगा क्वेश्चन तो उसमें करिएगा, फिर आकर के क्लास में हम लोग सर एक्चुअली अभी हम छुट्टी पे है, ठीक है, तो अभी आप क्लास ज्यादा से ज्यादा ले ले, सही रहेगा एक हफ्ते में। अच्छा ठीक है। तो मनोहर जी को इशूज ना हो तो फिर होली पर भी पूरा पढ़ा जा सकता है, इधर भी हम भी खाली जी जी वही छुट्टी पे है सर हम लोग भी अभी इस 12 तारीख तक। तो एक दिन मनोहर, एक दिन होली पर ही बिजी होंगे आप, बाकी तो दिन खाली होंगे? ओके, मिलते हैं हम, उनसे बात करके आप पूरा हम सेट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो या नेक्स्ट क्लास। ओके सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ही लेफ्ट हो